जीएसटी में इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने जीएसटी टाइमली जमा नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं और अच्छी तरह से समझाता हूं क्या चेंज आया। मान लीजिए जुलाई मंथ की आपकी लायबिलिटी है, अभी हम जुलाई में स्टैंड करते हैं, आज 25 जुलाई की डेट है। जुलाई की लायबिलिटी आप कब पे करेंगे? 20 अगस्त को, जब जीएसटीआर 3 भी आप फाइल करेंगे। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपकी लायबिलिटी है और 80,000 रुपए आपके ई क्रेडिट लेजर में है, तो आपको सिर्फ 20,000 रुपए ई कैश लेजर से, कैश से पे करने थे। 20 अगस्त तक आपको अपना 3B भरना था, आपने नहीं भरा, आपसे 5 दिन का डिले हो गया, आपने 25 अगस्त तक भरा, तो आपके ऊपर 5 दिन के लिए इंटरेस्ट लगेगा, सिर्फ 5 दिन के लिए। इनकम टैक्स की तरह पूरे महीने का नहीं लगता, सिर्फ 5 दिन का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 18% पर एनम, 18% पर एनम। ये वाली बात आपने समझ ली होगी। रूल 88B, जो ने सीजीएसटी रूल में विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट जुलाई 1, 2017 से डाल दिया। ये वाली बात तो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। अब जो अच्छी नहीं लग रही वो सुना देता हूं आप। मान लीजिए आपकी जनवरी की कोई 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, जनवरी की, जो आपने जनवरी मंथ में नहीं दिखाई। अब आप उस लायबिलिटी को जुलाई में दिखा रहे हो, जुलाई मंथ में 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, और उस लायबिलिटी के अगेंस्ट में आप मान लीजिए 80,000 रुपए का आपके पास ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस भी पड़ा था। बट अब आप जुलाई मंथ में दिखा रहे हैं, जो पास पीरियड की लायबिलिटी हो गई, प्रीवियस पीरियड की लायबिलिटी हो गई। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या अभी भी इंटरेस्ट आपका नेट जो कैश लायबिलिटी है 20,000 रुपए का, जो कैश से आप पे करेंगे, उस पे लगेगा, या ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जो 1 लाख रुपए की है उस पे लगेगा? सर जाग जाइए, इस प्रोविजन नाउ एंड दैट टू फ्रॉम जुलाई 1, 2017। उनने कहा अगर पुरानी टैक्स पीरियड की लायबिलिटी अगर आप करंट टैक्स पीरियड में दिखा रहे हैं तो इंटरेस्ट ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा, यानी 1 लाख रुपए पे लगेगा। ओनली करंट पीरियड के लिए इंटरेस्ट नेट टैक्स लायबिलिटी जो आप कैश से पे करते हैं वो लगेगा। तो आप अब समझ लीजिए ये चेंज जुलाई 1, 2017 से इन्हें लगा दिया। एक अच्छा चेंज जो आया वो मैं बता दूंगा। कई बार हम क्रेडिट गलत ले लेते हैं ना, गलती हो जाती है, क्रेडिट गलत ले लिया और हम उसे रिवर्स भी कर देते हैं। तो रिवर्स कई बार दो सिचुएशन बनती है कि मैंने बिना यूटिलाइज किए रिवर्स कर दिया या मैंने यूटिलाइज करके रिवर्स किया। अगर आपने बिना यूटिलाइज किए रिवर्स किया तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और कब से? जुलाई 1, 2017 से। सबके लिए बल्ले बल्ले। क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड, आपने अगर उसको रिवर्स किया तो नो इंटरेस्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2017। लेकिन अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो इंटरेस्ट लगेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? प्रोविजन तो कहता है कि नॉट एक्सीडिंग 24%, बट एक नोटिफिकेशन फाइनेंस एक्ट 2022 में इशू किया गया था 18% के लिए। इनने इसको नोटिफाई नहीं किया है। ये जैसे ही नोटिफाई होगा, एंड इट इज फ्रॉम जुलाई 1, 2017, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाइंड एट 18% पर एनम।